नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर आया हूँ जिसको जो 11वीं कक्षा की आरोह भाग 1 कविता में संकलित किया गया है। रचयिता कबीर जी हैं। कबीर जी के बारे में आप सब जानते हैं कि कबीर जी भक्ति काल में जो ज्ञान मार्गी शाखा थी, निर्गुण भक्ति की ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर जी एक अद्भुत कवि हुए हैं। वो सच्चे अर्थों में जो है वो इस मानवता के हितैषी थे। उन्होंने जितने भी आडंबर हैं उनका विरोध किया था। उन्होंने बताया था कि परमात्मा वो एक ही है। जो हम धर्म के नाम पे लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान, वो सब गलत है। परमात्मा एक ही है, उसके कोई अलग अलग स्वरूप नहीं है। धर्म के नाम पर जितने झगड़े, जितने आडंबर हैं, उनका भी उन्होंने विरोध किया था। और उनके कबीर जी के जो विचार थे कि हमारे जो चरित्र की पवित्रता है, जो हमारे सद्कर्म हैं, उनसे जो है परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी स्तर पर उन्होंने जो समाज में जो भेदभाव, ऊंच नीच है, उनको भी जो है अपनी कविताओं के द्वारा सिरे से जो नकारा था। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो पहला पद उनका दिया गया है, कबीरदास जी का पहला पद, हम तो एक एक कर ही जाना। इस पद के माध्यम से उन्होंने ईश्वर के स्वरूप के बारे में बताया है कि परमात्मा वो एक ही हैं, और जो अज्ञानी लोग हैं, जिनको सही से धर्म और ईश्वर का ज्ञान नहीं है, वही इसके अलग अलग स्वरूप बताते हैं। कोई अल्लाह के नाम से, कोई भगवान के नाम से, राम के नाम से। तो ऐसे धर्म के नाम पर लड़ना और गलत है। परमात्मा का स्वरूप जो है वो एक ही है, और उसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ तर्क भी दिए हैं कि भगवान अलग अलग होता तो फिर वायु भी अलग अलग बहती, पानी भी अलग अलग धर्म के अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता। परंतु यहाँ जो है हम देखते हैं कि जो है सारा संसार एक ही प्रकार की वायु में सांस ले रहा है, एक ही पानी पी रहा है। तो उसी प्रकार जो है एक ही ईश्वरीय ज्योति हमारी आत्मा के रूप में हम सब में निवास करती है। तो इस कविता को हम प्रारंभ करते हैं, हम तो एक एक करी जाना। हम तो एक एक करी जाना। कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो जो है वो इस प्रकृति के, इस पृथ्वी के एक एक कण को देख लिया है, और ईश्वर को जो है वो मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने तो परमात्मा को वो एक ही पाया है। अब जो लोग, अगली पंक्ति देखिए, दो ही कहे तिन ही को दो चख। दो ही कहे, दो ही मतलब दो, कहे परमात्मा को दो अलग अलग बताता है। अल्लाह, राम, उसके अलग अलग जो नाम देता है परमात्मा के, वो पापी है। दो ही कहे तिन ही को दो जख, दो जख होता है नरक, कि दो जो इसके अलग अलग स्वरूप बताता है, वो पाप का भागीदार है, और उसे आखिर में नरक की प्राप्ति होगी, दो जख की प्राप्ति होगी। जिन नाहिन पहचाना, जिसने जो है परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचाना है। जिसने परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचाना है। जिन नाहिन नहीं पहचाना परमात्मा के सही स्वरूप को, जिसने परमात्मा के सही स्वरूप को नहीं पहचाना है, और जो परमात्मा के अलग अलग रूप बताता है, उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। आगे देखिए, अब वो इसके समर्थन में तर्क भी देते हैं कि परमात्मा एक कैसी है। वो कहते हैं एक कै पवन एक ही पानी, एक कै ज्योति समाना। एक कै पवन कहता है कि सारे संसार में एक ही वायु बहती है, और हम सब प्राणी उसी वायु में सांस लेते हैं। एक ही पानी, एक ही प्रकार का जो पानी जो है हम सब पीते हैं। एक कै ज्योति समाना, ठीक उसी प्रकार हम सब के अंतर में एक ही जो ईश्वरीय ज्योति है, जो परमात्मा की ज्योति है, वो हमारी आत्मा के रूप में विद्यमान है। आगे देखिए, आगे कहते हैं
एक कै खाक गढ़े सब भांडे, एक कै कोहरा साना। एक कै खाक, खाक होता है मिट्टी, गढ़े गढ़ा हुआ है, बनाया हुआ है, सब भांडे, सब मिट्टी के बर्तन, भांडे होते मिट्टी के बर्तन। एक कै कोहरा, कोहरा होता है कुम्हार, साना, साना होता है मिला देना, कई प्रकार की मिट्टी को मिलाते हैं, जो साना बोलते हैं, सान लेना या मिलाकर बनाया हुआ है। तो कैसी मिट्टी? पंचतत्व रूपी मिट्टी। कहते हैं कि भगवान ने जो है सबको 5 तत्व रूपी जो मिट्टी है उनसे बनाया है। वो 5 तत्व जो हैं वो धरती, आकाश, वायु, जल और अग्नि हैं। उन सबको मिला करके परमात्मा ने जो है सब जीवों को बनाया है। तो वही बात जो है कबीर जी कहते हैं कि एक के खाक गढ़े सब भांडे, कि उस जो एक ही प्रकार की 5 तत्व रूपी जो मिट्टी को मिला करके, या जो पंच तत्व रूपी मिट्टी से उस कुम्हार रूपी परमात्मा ने, उस कुम्हार रूपी परमात्मा ने हमें जो है जीवों रूपी जो अनेक भांडे, अनेक जो मिट्टी के बर्तन, हम सब प्राणियों रूपी जो है वो ये मिट्टी के बर्तन जो है वो बनाए हैं। अर्थात उस ईश्वर ने ही जो है सबका जो है पंच तत्व से जो है निर्माण किया है। ये कुम्हार जो है वो ईश्वर के बारे में, कि परमात्मा रूपी कुम्हार, परमात्मा रूपी कुम्हार ने पंच तत्व रूपी मिट्टी से हम सब जो प्राणियों रूपी जो है अनेक प्रकार के बर्तन, ये बर्तन प्राणियों को कह रहे हैं कि हम सब जीवों रूपी जो है प्राणी, जीवों रूपी जो मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। अर्थात जो है उस पंचतत्व रूपी मिट्टी से सब प्राणियों को उस ईश्वर ने ही जो है वो बनाया है। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि ने काटे कोई। बाढ़ होता बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला। काष्ठ लकड़ी को, काट को काटे, काट देता है। अग्नि ने काटे कोई, परंतु जो काट में या जो लकड़ी के अंदर अग्नि भी छुपी होती है, उस अग्नि को कोई नहीं काट सकता। जैसे जो बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट देता है, परंतु वो अग्नि को नहीं काट पाता। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु हमारी जो आत्मा है वो अनश्वर है, वो सदा रहती है। ठीक है, वो ईश्वर का रूप है हमारी आत्मा। तो कहता है जिस प्रकार बढ़ई जो है वो लकड़ी को तो काट देता है, परंतु लकड़ी के अंदर छुपी हुई अग्नि को नहीं काट पाता। ठीक उसी प्रकार क्या है, सब घट अंतरी तू ही व्यापक धरेश रूपे सोई, कि जैसे लकड़ी में जो है अग्नि छुपी होती है, कहता है इसी प्रकार सब घट, सब घट मतलब हर एक कण में, कहते हैं ना घट घट में, यानी कि इस सृष्टि के कण कण में, सब घट, हर घट में, हर कण कण में, ठीक है, मतलब हर कण में। तो कहता है सब घट अंतर, अंतर मतलब अंदर, तू ही, तू कौन? वो परमात्मा। तू ही व्यापक, व्यापक मतलब निवास करता है। तू ही व्यापक धरे स्वरूप पे सोई, धरे धारण किए हुए हैं, स्वरूप पे स्वरूप सोई उसी परमात्मा ने। तो कहता है ठीक उसी प्रकार प्रकृति के कण कण में तू ही विराजमान है, तेरा ही निवास है, और तूने ही जो है सब जीवों के रूप में अनेक जो स्वरूप हैं वो धारण किए हुए हैं। अर्थात सब के अंदर जो है परमात्मा आत्मा के रूप में विराजमान है। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। माया देख के, माया क्या आपको दिखता, सभी मोह माया के बंधनों में पड़े हुए हैं, उसी के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो कहता है माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीरदास जी जो है कहते हैं कि हे साधु पुरुषों, हे सज्जन व्यक्तियों, ये सारा संसार माया, मोह माया देख करके, जगत, जगत माने संसार और संसार के लोग, लुभाना लालच में पड़े हुए हैं। काहे, किस लिए, रे नर, रे मनुष्य, गरबाना गर्व कर रहा है, घमंड कर रहा है। किस पर घमंड कर रहा है? इस माया पर, इस सांसारिक मोह माया पर। तो फिर देखिए कि माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, कि हे सज्जन पुरुषों, तुम इस मोह माया को देख करके इस पर जो है इसके लालच में पड़े हुए हो। तुम सब प्राणी जो है इस मोह माया के जो है लालच में पड़े हुए हो। ये मोह माया सब झूठी है, और तुम इस पर भला किस लिए गर्व कर रहे हो, किस लिए घमंड कर रहे हो। और कहता है निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कहता है निर्भय भया, कबीर जी कहते हैं कि मैंने तो इस संसार की सच्चाई को जान लिया है, ये मोह माया सब झूठी है। तो क्या कहता है, निर्भय भया कछु नहीं व्यापी, कहता है कि मैं तो बिल्कुल निर्भय,
और निडर हो गया हूँ, कोई भय बचा नहीं है, और निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कोई भी किसी प्रकार का लालच भय जो है मुझे छू भी नहीं पा रहा है। कहे कबीर दीवाना, दीवाना होता है पागल जो हो जाए किसी की भक्ति में, किसी के प्रेम में, तो कहता है पागल प्रेमी हम इसको कह सकते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं मैं तो उस परमात्मा की जो भक्ति है उसमें जो है दीवाना हो गया हूँ, पागल प्रेमी जैसा हो गया हूँ, और ये कोई भी सांसारिक जो भय, कोई भी लालच मुझे छू भी नहीं पा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कबीरदास जी ने इस पद के माध्यम से बताया है कि जो परमात्मा हैं वो एक हैं। जो लोग कह रहे हैं कि परमात्मा जो अलग अलग हैं, उन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है और वो पाप के भागी होंगे, उन्हें नरक नसीब होगा, उसके समर्थन में उन्होंने बताया है कि जो हमारा अगर परमात्मा जो है एक हैं, इसीलिए जो है वायु भी जो है एक ही प्रकार की बहती है, हम सब प्राणी उसी में सांस लेते हैं, एक ही प्रकार के जल का हम सेवन करते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है एक ही प्रकार की ईश्वरीय ज्योति रूप में हमारी आत्मा हम सब में जो है विद्यमान है। फिर उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार की जो मिट्टी है, 5 तत्व रूपी मिट्टी से उस परमात्मा रूपी कुम्हार ने हम सब जीवों रूपी जो भांडे हैं उनको बनाया है। सब जीवों का जो उस परमात्मा ने ही जो है निर्माण किया है, हम सबको जो है उसी ने जो है बनाया है। फिर उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार जो बढ़ई है, लकड़ी का काम करने वाला, वो लकड़ी को तो काट सकता है परंतु उसमें छुपी हुई अग्नि को वो नहीं काट सकता। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो है हम सब के अंतर में भी जो है उसी परमात्मा का जो है निवास है, और उसी ने जो है इन जीवों के रूप में अनेक प्रकार के स्वरूप जो है धारण किए हुए हैं। फिर जो कबीरदास जी कहते हैं कि ये सारा संसार जो है वो मोह माया के चक्कर में उसी के लालच में पड़ा हुआ है। रे मनुष्य, तू इस झूठी मोह माया पर जो है लालच में पड़ के किस लिए तू घमंड कर रहा है, किस लिए अभिमान कर रहा है। और फिर कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस भगवान की भक्ति में पागल प्रेमियों जैसा दीवाना हो गया हूँ, अब ये कोई भी सांसारिक भय, कोई भी लालच मुझे छू नहीं पा रहा है। तो इस प्रकार जो है परमात्मा के एक ही स्वरूप के बारे में हमें कबीर ने इस पद के माध्यम से बताया है। अब इस पद में जो है वो हम सबसे पहले तो इसकी जो हम लिखते हैं बच्चों प्रसंग लिखते हैं, सह प्रसंग व्याख्या करते हैं, तो प्रसंग में हम सबसे पहले जो हम लिखते हैं कि जो प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत जो पद्यांश है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीर जी के पद से लिया गया है, कबीर जी के पदों से लिया गया है। और इसमें जो है कबीरदास ने परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताते हुए कहा है कि परमात्मा जो है वो एक ही हैं और जो इनको अलग अलग बताते हैं वो अज्ञानी हैं। तो इस प्रकार आप और जहाँ तक जो है साहित्यिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि इस पद में जो है कबीर जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन किया है। भाषा जो है वो खिचड़ी भाषा या शुद्धोकड़ी भाषा कहते हैं कबीर जी की भाषा को, क्योंकि उसमें जो तत्सम तद्भव देसी या विदेशी हर तरह के शब्द जो है वो प्रयोग करते थे, आम बोलचाल की भाषा का वो प्रयोग करते थे। तो शुद्धोकड़ी भाषा या खिचड़ी भाषा का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें हम अलंकार देखते हैं, प्रवृत्ति, प्रकाश, अनुप्रास और रूपक इत्यादि अलंकारों का प्रयोग भी हमें इसमें पद में देखने को मिलता है। शांत रस जो है विद्यमान है और प्रसाद गुण जो है कवि इस पद में मिलता है। इसके अलावा जो है भाषा लिख सकते हैं सरल, सहज, प्रभावपूर्ण है। तो इस प्रकार जो है आप जो है इसकी व्याख्या जो है आप कर सकते हैं। आशा है आपको मेरे द्वारा की गई प्रस्तुति जो है पसंद आई होगी। आप अगर चाहते हैं कि मेरे अगली जो प्रस्तुति भी आप देखें तो आप इस मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब बटन पर स्पर्श करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है आप निरंतर जो है मेरी जो प्रस्तुतियों को देख पाएँ। धन्यवाद।